ये आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। सुबह बेटे को टिफिन में क्या दिया, तो आज मैंने बना करके दिया है उसे गुड़ और तिल का पराठा, जो कि बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है, आयरन से भरपूर होता है, फाइबर से भरपूर होता है और बच्चों को पसंद भी बहुत आता है। तो इसके लिए मैंने 2-3 टुकड़ा गुड़ था, उसे कूट लिया अच्छे से। इसमें 1 चम्मच सफ़ेद वाला तिल मिला दिया, 1 चम्मच देसी घी मिला दिया और 1 चम्मच नारियल का बुरादा मिला दिया और इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। इसको बनाने का सबसे बेस्ट चीज़ क्या होता है पता है? सुबह के टाइम में जब हड़बड़ी होती है ना टिफ़िन बनाने की, तो ये बहुत फटाफट बन जाता है। आटा सान के रखा हुआ था, एक लोई ली, उसे बेल लिया और इसमें थोड़ा सा घी लगा करके गुड़, तिल, नारियल का बुरादा और घी वाली स्टफिंग अच्छे से भर दी और इसको अच्छे से बंद करके और इसको गोल गोल बेल लिया। बचपन में याद होगा, हम लोग स्कूल में टिफ़िन में चीनी के पराठे लेकर के जाते थे। तो चीनी का पराठा तो एक बेस्ट होता ही है देने के लिए, पर ये जो गुड़ वाला पराठा होता है ना, गुड़ और तिल, क्योंकि विंटर सीजन में ना तिल खाना बहुत ज़रूरी होता है और बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है और गुड़ तो आयरन से भरपूर होता ही है। और अगर लंच में देते हैं, टिफ़िन बॉक्स में देते हैं, तो बच्चों को भूख लगती है तो बड़े मन से खा भी लेते हैं। तो इसको आप तवे पे डालकर मीडियम फ्लेम पर घी लगा करके दोनों तरफ से सेक लिया और 2 पराठा दे दिया टिफ़िन में। साथ ही साथ सुबह में पीते हैं हम लोग ये वाला जूस। अभी तक तो नेचुरल बनाते थे, पर यहाँ इतने पत्ते मुझे मिल नहीं रहे हैं, तो मैंने ऑनलाइन मंगाया है इसे। गिलोय, नीम, तुलसी और नोनी का जूस, तो ये सारा मिक्स करके बराबर बराबर मात्रा में सुबह में पी लेते हैं। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं जो मैं आपको आगे किसी दिन ब्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी। आप सुबह सुबह क्या पीते हैं वो ज़रूर बताइएगा। इसके बाद ब्रेकफास्ट बनाया और हस्बैंड चले गए ऑफिस और उसके बाद मेरा अपना शेड्यूल शुरू हुआ, क्योंकि 10 बजे तक का शेड्यूल जो होता है ना, वो फैमिली डेडिकेटेड होता है, यानी कि आपके बच्चे, आपके हस्बैंड, आपके फैमिली मेम्बर्स। उसके बाद आपका सेल्फ टाइम होता है, क्योंकि 10 बजे तक ना घर का कम से कम 40% काम तो ओवर हो ही जाता है। तो मैं भी फटाफट मैंने नहा लिया, घर क्लीनिंग कर लिया, पूजा की सफाई कर ली, फूल तोड़ ले आई, जितने भी एक्स्ट्रा काम थे वो सारी चीज़ें कर ली, कपड़े मशीन में लगा दिए, कपड़े बाहर फैला दिए। जो भी चीज़ें जो सुबह से हर हाउसवाइफ करती है ना, डेली रूटीन का जो हिस्सा होता है हर हाउसवाइफ का, वो सारी चीज़ें मैंने कर ली। और हमेशा नहाने से पहले इन सारी चीज़ों को कर लेती हूँ ताकि फ्रेश फीलिंग आए, वरना बाद में ये सारे काम करने से ना वो वाली अच्छी वाली फीलिंग नहीं आती है। तो 10:30 तक ये सब हो जाता है और उसके बाद नहाने के बाद हमेशा बाल को थोड़ी देर खुला छोड़िए, क्योंकि बाल अक्सर आगे से या पीछे से थोड़ा बहुत भीग जाते हैं और अगर आप तुरंत बांध लेती ना तो बाल जो है वो झड़ने लगते हैं। इसके बाद आज है सोमवार और सोमवार को होती है खास पूजा मेरी, क्योंकि शंकर भगवान को जल तो चढ़ाना ही होता है। साथ ही साथ शिव चालीसा की एक पूरी किताब है जिसमें शिव तांडव, शिव स्रोत सब कुछ है, वो पढ़ती हूँ और जल में सारी चीज़ें डालती हूँ, चंदन, रोली और चावल, मिष्ठान सब डाल करके शिवलिंग पे चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, सफ़ेद फूल बाहर से लेकर के आते हैं, आरती करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं और उसके बाद वो पूरा शिव जी की जो किताब है ना वो पूरा पढ़ती हूँ। और ये सारी चीज़ें ना जब सब चले जाते हैं तो शांति पूर्वक करते में मन लगता है। तो सब लोग चले गए, मतलब बेटा स्कूल चला गया, हस्बैंड ऑफिस चले गए, घर का सारा काम हो गया, तो आराम से अस्थिर से पूजा की मैंने। आप मंडे को क्या खास पूजा करती हैं प्लीज़ मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा। और फिर हो गए खाना बनाने की बारी, क्योंकि इस बीच मुझे वीडियो से रिलेटेड कंटेंट पढ़ना था, उसको लिखना था, रिकॉर्डिंग करनी थी, वो सारा काम मैंने कर लिया, जो मैं आपको इस ब्लॉग के अंत में शेयर करूं, क्योंकि आज की ब्लॉग जो है ना आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने वाली है, इसीलिए ब्लॉग को पूरी ज़रूर देखिएगा। तो इसके बाद मैंने एक तरफ दाल चढ़ाया, एक तरफ चावल चढ़ा दिया और एक तरफ सब्जी बनाने लगी। सब्जी की रेसिपी आज की बहुत ही खास है, क्योंकि विंटर सीजन में ना गोभी बहुत कंपलसरी है घर पे आना, लेकिन गोभी एक ही तरह से बनाते बनाते मन भर जाता है। तो आज मैंने गोभी की बड़ी टेस्टी सब्जी बनाई और आपको पता है मेरे हस्बैंड ने खाने के बाद बोला आज की सब्जी एकदम बेस्ट थी, मज़ा आ गया खा करके। तो चलिए बजाय बातें करने के मैं आपसे गोभी की इस सब्ज़ी की रेसिपी शेयर कर लेती हूँ, ताकि आपके घर वाले भी इसे खा करके यही बोलें कि मज़ा आ गया खा करके। और आज की ब्लॉग में आपकी बालों से जुड़ी समस्या, फटे हुए होंठ से जुड़ी समस्या का समाधान और साथ ही साथ साग सही तरीके से बनाने का और खाने का तरीका बताने वाली हूँ, इसलिए ज़रूर इस ब्लॉग को पूरी देखिएगा।
तो ये जो एक गोभी है उसको बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया, 2 आलू को 8 पीसेस कर लिया और धुल लिया गर्म पानी से। कुकर चढ़ाया, कुकर में सरसों का तेल डाला 1 चम्मच। जब सरसों का तेल गर्म हो गया तो गोभी और आलू को इसमें डाल दिया और तेज फ्लेम पर इसे 2 से 3 मिनट के लिए भूनने के लिए छोड़ दिया। जब भी आप गोभी को थोड़ा सा भी भून के बनाते ना तो गोभी की सब्जी बड़ी सोंधी सी और टेस्टी सी बनती है। तो अब टाइम क्यों वेस्ट करना है, गोभी जब तक भून रहा है तब तक समय का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो मिक्सी का जार लिया, मिक्सी के जार में डाला 2 टमाटर। अगर ये खट्टे वाले टमाटर मिल जाए ना, आधे पक्के आधे कच्चे वाले, तो ये सब्जी बड़ी अच्छी बनती है। 10-15 कलियां लहसुन की, जाड़े के दिन में लहसुन का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। 2 चम्मच सरसों का पाउडर, पीला सरसों पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला। साथ ही साथ इसमें 1 चम्मच, छोटे चम्मच से 1 चम्मच अमचूर पाउडर डाल दिया क्योंकि ये सब्ज़ी थोड़ी खट्टी अच्छी लगती है। और इसमें कसूरी मेथी 1 चम्मच डाल दी और थोड़ा सा पानी डाल के इसका खूब बढ़िया सा पेस्ट तैयार कर लिया मैंने। इस मसाले को जब भूनते हैं ना तो पूरे घर में इस मसाले की खुशबू आती है। और जो लोग मछली नहीं खाते हैं और उनको ये वाली सब्ज़ी बहुत पसंद आएगी क्योंकि अगर मछली ना भी खाएं ये उस चीज़ को रिप्लेस कर देता है। तो कढ़ाई में इसमें से निकाल दिया मैंने गोभी आलू और थोड़ा सा तेल और डाला, मेथी का तड़का दिया और मसालों का जो पेस्ट तैयार किया था वो डाल दिया और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल करके मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट तक मसालों को भूनने के लिए छोड़ दिया। क्योंकि जो पीले सरसों वाला मसाला होता है ना, इसको खूब अच्छे से भूनना चाहिए जब तक मसाले तेल ना छोड़ दें, वरना सब्जी में वो स्वाद ही नहीं आता है। इसके बाद भुने हुए आलू गोभी इसमें डाल दिए और 1 गड्डी सोया की पत्ती काट के रखी थी वो इसमें डाल दिया। सरसों वाली सब्जी मैंने पहले भी बताया, जब भी बनाते हैं उसमें अगर सोया पत्ती का इस्तेमाल करते हैं तो स्वाद जो है वो 4 गुना बढ़ जाता है। फिर इसमें 1 गिलास पानी डाल दिया क्योंकि इसका ग्रेवी थोड़ा गाढ़ा ही अच्छा लगता है। कुकर को बंद करके मीडियम फ्लेम पे 2 सीटी लगा दी और अब मैं आपको दिखाती हूँ ये कितनी टेस्टी सब्जी तैयार हुई। और ये ना रात में बासी बहुत अच्छी लगती है। खैर, इसके बाद हस्बैंड आ गए, हमने लंच किया। फिर उसके बाद मेरा बेटा आ गया, उसको रेडी किया मैंने और फिर कपड़े बाहर से लेकर के आ गए क्योंकि इस टाइम तक कपड़े सूख जाते हैं और कपड़ों को तुरंत ही फोल्ड करके छांट करके रख दो ना तो काम होल्ड पे नहीं जाता है। तो जितना आप फटाफट से काम को कर लेते हैं ना तो आपका ही समय बचता है। अगर फिर होल्ड पे रखते हैं, अरे बाद में कर लेंगे ना, तो फिर वो डिले ही होता जाता है। तो अलग अलग कपड़े अपने बेटे के और इनके कपड़े अलग अलग छांट के लोअर टी शर्ट का सेट लगा करके मैंने अलमारियों में लगा दिया। तो ये भी काम मेरा ओवर हो गया। और इसके बाद हम लोग खाना खाने के बाद मैंने बेटे को थोड़ी देर टीवी देखने के लिए छोड़ दिया। हमारा ट्यूशन का टाइम फिक्स है, तो ट्यूशन टाइम हो गया तो उसको 1.5 घंटा मैंने ट्यूशन पढ़ाया, जिसमें मैं उसको होमवर्क भी कराती हूँ और आगे के चैप्टर्स भी पढ़ा देती हूँ ताकि अगले दिन जो इसके स्कूल में पढ़ाई हो ना तो उसको इंटरेस्ट आए उस टॉपिक में। अगर पहले से कोई टॉपिक पढ़ा हुआ रहता है ना तो बच्चों को बड़ा इंटरेस्ट आता है। तो आपको भी ये कोशिश करनी चाहिए कि अपने बच्चों को बिफोर टाइम हर लेसन को पढ़ा दीजिए तो उनका पढ़ाई में इंटरेस्ट बना रहता है। और पढ़ाते समय राइटिंग वर्क भी ज़रूर कराइए क्योंकि आजकल के बच्चे ना राइटिंग से बड़ा भागते हैं। तो आप खेल खेल में भी उनसे राइटिंग करवा सकते हैं। तो मैं तो ऐसे चैप्टर के लास्ट में जो क्वेश्चंस होते हैं ना उसको गेम टाइप में उसको करके दे देती हूँ और उससे लिखवा लेती हूँ और साथ ही साथ आधे चैप्टर को मैं रीड करती हूँ, आधे चैप्टर को उससे रीड करवाती हूँ। इससे क्या फ़ायदा होता है पता है? इससे फ़ायदा ये होता है कि बच्चों की रीडिंग और राइटिंग दोनों एबिलिटी जो है ना बहुत तेज़ी से बढ़ती है और माइंड भी शार्प होता है। तो आप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं कि नहीं ये मुझसे ज़रूर बताइएगा। और अगर नहीं पढ़ाते हैं तो कम से कम प्लीज़ 30 मिनट्स तो अपने बच्चों को दीजिए ही, क्योंकि स्कूल कितना भी अच्छा हो लेकिन बच्चों का बेस बनाने के लिए आपका सेल्फ टाइम उनको देना बहुत ज़रूरी होता है। तो ही आप अपने बच्चों की पढ़ाई या आप बोले संस्कार, इन सारी चीज़ों का बेस स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। विंटर सीजन है इसलिए चाह के भी आप बालों का बहुत ज़्यादा केयर नहीं कर पा रहे हैं और बाल झड़ रहे हैं, बाल रूखे हो गए हैं। रोज घर में साग बन रहा है लेकिन साग उतना फायदा नहीं कर रहा है क्योंकि आप गलत तरीके से साग बना रहे हैं। होंठ जो है वो विंटर सीजन में इतने ड्राई हो गए हैं कि लेयर जम जा रही है और बैठे बैठे उसको दांतों से इस तरह से नोच लेते हैं। और घर में कोई भी बीमारी होती है तो समय पे हमें पता ही नहीं चल पाता क्योंकि हम उसके सही सिम्टम नहीं पहचान पाते हैं। ये सब क्या बातें मैं कर रही हूँ आपसे? मैं बातें इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज है सेहतमंद सोमवार और आज मैं सेहत से जुड़ी बातें करती हूँ अपनी ब्लॉग में। खैर, हेलो माय करची से कलम तक फैमिली, मैं हूँ रचना और आज के ब्लॉग में क्या है खास, अभी स्टार्टिंग की लाइन सुन के आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपसे एक बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी भी शेयर करूँगी।
जो कि है गोभी की, और साथ ही साथ पूरे दिन क्या क्या चीज़ें करते हैं और कैसे करते हैं, कैसे चीज़ों को मैनेज करते हैं, सुबह से लेकर दिन तक, बेटे को स्कूल भेजने से लेकर बेटे को ट्यूशन पढ़ाने तक किस तरह से टाइम मैनेजमेंट करना होता है, ये सारी चीज़ें आज की ब्लॉग में आपके लिए स्पेशली। तो ब्लॉग को पूरी ज़रूर देखिएगा और अच्छी लगेगी तो लाइक कमेंट शेयर तो करना ही है। सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि मेरी इस फैमिली का आप परमानेंट मेंबर बन जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज। विंटर सीजन आते ही क्या आपके भी होंठ सूखने लगते हैं, ड्राइनेस आ जाती है, होंठों पे एक परत सी जम जाती है और उसको आप दांतों से नोच लेते हैं, उस परत को हटाने की कोशिश करते हैं और कई बार तो आपके होंठों से खून भी निकल आता है ना। बहुत ही कॉमन सी समस्या। और आपको पता है इस कॉमन सी समस्या का बहुत ही कॉमन सा आयुर्वेदिक इलाज बताया गया है जो कि इस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर देता है। तो इलाज क्या है, तो आपको एक बॉटल लेना, उसमें लेना है आलमंड ऑयल, बादाम का तेल 2 चम्मच और इसमें 4 चुटकी हरी इलायची का पाउडर मिलाना है। इसे मिला के अपने बेड साइड पे ही रख लीजिए और एक दिन में 4 बार इसे अप्लाई करिए। कोशिश करिए कि रात में सोते समय इसे जरूर अप्लाई करिए क्योंकि ये सबसे तेज रात में काम करता है। 10 दिन तक अप्लाई करने से आपकी ये समस्या धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगी और रेगुलर बेसिस पे भी इस्तेमाल करेंगे तो इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। वैसे ऐसी ढेर सारी इजी आसान तरीके से होने वाली होम रेमेडीज चैनल के प्लेलिस्ट पे मैंने शेयर की हुई है, आप चाहें तो उसे ज़रूर देखिएगा और अगर अच्छी लगेगी तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सारी अपडेट फ्री ऑफ कॉस्ट मिले। पीलिया या जॉन्डिस एक बड़ी बीमारी का रूप नहीं ले सकती है अगर आप उसके 5 सिम्टम्स को सही समय पे पहचान लेते हैं। हालांकि पीलिया या जॉन्डिस में ढेर सारे लक्षण आते हैं जैसे कि बुखार हो जाना, कमजोरी होना, थकान होना, भूख कम लगना, पेट में दर्द होना, ऐसे बहुत सारे लक्षण होते हैं। लेकिन ये सारे लक्षण और भी कई बीमारियों के होते हैं और इसी कन्फ्यूजन में पीलिया या जॉन्डिस बड़ा रूप ले लेता है। तो पीलिया के 5 मेन सिम्टम्स क्या हैं? सबसे पहले जिन्हें पीलिया होता है उनकी नाड़ी की गति 45 प्रति मिनट हो जाती है। दूसरा, शरीर के किसी हिस्से में लगातार खुजली होती रहती है। तीसरा, लीवर जिस साइड होता है हमारे शरीर में उस साइड अक्सर थोड़ा थोड़ा दर्द होता रहता है। चौथा, जब भी चिकनी चीज़ें खाते हैं तो वो डाइजेस्ट नहीं होता, हजम नहीं होता है। और 5वां, नाखून का कलर, आँख का रंग और पेशाब का रंग पीला हो जाता है। अगर ये 5 सिम्टम्स में से 3 भी सिम्टम आते हैं तो ज़रूर पीलिया या जॉन्डिस हुआ है। पीलिया के घरेलू इलाज और पीलिया से जुड़ी सारी जानकारी चैनल के प्लेलिस्ट पे उसे ज़रूर जाके देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है। कई बार ऐसा होता है कि समय की कमी के कारण हम बहुत कुछ अपने बालों के लिए नहीं कर पाते, यानी बालों की प्रॉपर केयर नहीं हो पाती, खासकर अभी विंटर सीजन में। तो इसके कारण से हमारे बाल रूखे हो जाते हैं, बाल झड़ने लगते हैं और कई बार तो बाल सफ़ेद भी हो जाते हैं। इसका कारण इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों होता है। तो कोई एक ऐसी होम रेमेडी होनी चाहिए जो बालों से जुड़ी समस्या का कारण जो है वो अंदर से भी खत्म करे और बाहर से भी खत्म कर दे। तो आयुर्वेद में इसका बहुत ही आसान सा उपाय बताया गया है। इसके लिए आपको रोज 1 चम्मच तिल खाना है। आप किसी भी तरह खाएं, डायरेक्ट भी तिल खा सकते हैं, उसे गुड़ में मिला के भी खा सकते हैं, लेकिन रोजाना 1 चम्मच तिल खाइए तो बालों के झड़ने से रिलेटेड या बालों की जो भी समस्या आंतरिक रूप से हो रही है उसको ये खत्म कर देता है। बाहरी कैसे खत्म होगी, तो उसके लिए सप्ताह में 1 दिन आपको तिल का तेल अपने बालों पे अप्लाई करना, उसके बाद बालों को धुल लीजिए नेक्स्ट डे। इन दोनों को करने से बालों से जुड़ी समस्या अंदर और बाहर दोनों तरह से खत्म हो जाएगी। बालों से जुड़ी ढेर सारी होम रेमेडीज इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई, चाहे तो देखें और अगर अच्छी लगेगी तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर लीजिएगा। किसी भी चीज़ को अगर हम सही तरीके से बनाते और खाते हैं तो ही उसके फायदे हमें मिल पाते हैं। अगर आप साग को बनाते समय इन 5 चीज़ों का ध्यान रखिएगा तो साग के ढेर सारे फायदे आपके शरीर को मिलेंगे। सबसे पहले साग को हमेशा खड़े खड़े पत्तों सहित धुलना होता है। दूसरा, साग को कभी भी काट के नहीं बनाइए क्योंकि जैसे ही आप साग काटते हैं साग का रस आपके चॉपिंग बोर्ड पर चला जाता है, यानी कि 50% पौष्टिक तत्व आपके चॉपिंग बोर्ड को चला जाता है। साग को काटने के बाद मत धुलिए, नहीं तो जो बचे हुए पोषक तत्व वो पानी के साथ बह जाएंगे। साग को कभी भी कढ़ाई में, खुली कढ़ाई में मत बनाइए क्योंकि जो पोषक तत्व वो भाप के थ्रू उड़ जाते हैं। तो साग को जब भी बनाइए तो कुकर में बनाइए। जब आप साग को कुकर में बनाते हैं तो साग के जो पौष्टिक तत्व होते हैं वो कुकर के अंदर लॉक होते हैं और उसी के भाप में पकते हैं, तो उसके पौष्टिक तत्व आपके शरीर को मिल पाते हैं। दूसरा, साग को उसी के पानी में पकने दीजिए, अलग से पानी नहीं मिलाइएगा, तो 100% उसके पोषक तत्व आपके शरीर को मिलेंगे। ऐसी ढेर सारी ज़रूरी बातें मैंने चैनल के प्लेलिस्ट पे शेयर की हुई हैं हर इंग्रेडिएंट्स के बारे में, उसे जाके ज़रूर देखिएगा और सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर लीजिएगा। तो बादल बोला, क्या तुम्हें पता नहीं कि अगले 5 वर्ष तक पानी नहीं बरसेगा? इस बादल ने बोला किसान को कि क्या तुमको पता नहीं कि अगले 5 वर्ष तक पानी नहीं बरसेगा? किसान ने जवाब दिया, पता है, अच्छी तरह पता है। मतलब किसान को ये पता था कि अगले 5 साल तक बारिश नहीं होगी, तब भी वो क्या कर रहा था? खेती कर रहा था। बादल ने फिर सवाल किया, फिर क्या कारण है कि तुम खेत में काम कर रहे हो?
जब पानी ही नहीं बरसेगा तो खेत में हल चलाने से क्या लाभ होगा? सही बात है, बिना पानी के तो बीज में फसल निकलेगा नहीं। अब यहाँ से तुम पढ़ो। किसान थोड़ी देर सोचता